कैसा बच्चा होगा जो राजाओं को देखकर कहे, एक दिन तुम सब मेरे आगे झुकोगे। कैसा किशोर होगा जो उस जंगली घोड़े को काबू कर ले जिसे बड़े बड़े योद्धा भी छू नहीं पाए, और फिर 30 साल की उम्र से पहले आधी दुनिया जीत ले। लेकिन सिकंदर महान की चमकती जीतों के पीछे एक अकेला लड़का छुपा था, जो प्यार चाहता था, अपनापन चाहता था और अपने पिता से सिर्फ एक बात सुनना चाहता था, मुझे तुम पर गर्व है। ये सिर्फ एक विजेता की कहानी नहीं, ये उस बेटे की कहानी है जिसने प्यार पाने के लिए दुनिया जीतनी चाहिए। 356 ईसा पूर्व मकदूनिया के राज्य में एक बच्चे का जन्म हुआ। कहते हैं जिस रात वो पैदा हुआ, आसमान में बिजली चमकी, धरती कांपी और लोगों ने कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं। उसका नाम था सिकंदर। जन्म लेते ही उसके चारों तरफ उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय एक महान योद्धा थे। उसकी मां ओलंपियास बेहद तेज, रहस्यमयी और महत्वाकांक्षी थी। वो बचपन से सिकंदर के कानों में कहती थी, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा जन्म महान बनने के लिए हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी बातें एक छोटे बच्चे के दिल पर भारी पड़ती हैं। सिकंदर का बचपन महल में बीता, लेकिन उस महल में शांति नहीं थी। वहां राजनीति थी, झगड़े थे, जलन थी। उसके माता पिता अक्सर लड़ते रहते थे। पिता युद्धों में व्यस्त रहते, मां महत्वाकांक्षाओं में, और सिकंदर, वो बस प्यार चाहता था। एक दिन महल में एक विशाल काला घोड़ा लाया गया। वो इतना जंगली था कि कोई योद्धा उसे काबू नहीं कर पाया। वो उछलता, दहाड़ता, सबको गिरा देता। राजा फिलिप ने गुस्से में कहा, इसे यहां से ले जाओ। तभी भीड़ में से एक किशोर आगे बढ़ा। वो था सिकंदर। उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। घोड़ा बुरा नहीं था, वो डरा हुआ था। वो अपने ही साये से डर रहा था। सिकंदर धीरे से घोड़े के पास गया। उसने उसका चेहरा सूरज की तरफ मोड़ दिया ताकि उसे अपना साया न दिखे। फिर उसने प्यार से उसके कानों में कुछ कहा और उसकी पीठ पर बैठ गया। पूरा मैदान शांत हो गया। कुछ ही पलों में वो घोड़े पर हवा की तरह दौड़ रहा था। जब वो वापस लौटा, उसके पिता की आंखों में पहली बार गर्व था। उन्होंने सिकंदर को गले लगाकर कहा, मेरे बेटे, अपने लायक कोई बड़ा राज्य खोजो। मकदूनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। ये शब्द सिकंदर के दिल में हमेशा के लिए बस गए। पहली बार उसे लगा कि पिता ने उसे देखा है। अब वो सिर्फ सफल नहीं होना चाहता था, वो दुनिया जीतना चाहता था। सिकंदर को महान गुरु अरस्तु से शिक्षा मिली। उसने विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और कविता सीखी। लेकिन एक कहानी ने उसके दिल में आग लगा दी। वो थी अकिलीस की कहानी, ट्रॉय का महान योद्धा। अकिलीस ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वफादार और भावुक था। उसने लंबी साधारण जिंदगी के बजाय छोटी लेकिन महान जिंदगी चुनी। सिकंदर ने ठान लिया, मैं भी अमर बनूंगा। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब उसके पिता युद्ध पर गए हुए थे, सिकंदर को राज्य संभालने के लिए छोड़ा गया। दुश्मनों ने सोचा, एक लड़का क्या करेगा, लेकिन उन्होंने गलती की। सिकंदर ने विद्रोह कुचल दिया, दुश्मनों को हराया और अपने नाम पर एक शहर बसाया। वो अभी किशोर था, लेकिन अब खतरनाक बन चुका था। फिर उसके जीवन में दर्द आया। राजा फिलिप ने दूसरी शादी कर ली। अब नए वारिस की संभावना थी। सिकंदर की जगह खतरे में पड़ गई। शादी के भोज में शराब के नशे में अपमानजनक बातें हुई। सिकंदर और उसके पिता में झगड़ा हो गया। गुस्से में फिलिप तलवार लेकर अपने बेटे की तरफ दौड़े, लेकिन लड़खड़ा कर गिर पड़े। सिकंदर ने सबके सामने कहा, जो आदमी यूरोप से एशिया जीतने का सपना देखता है, वो एक मेज भी पार नहीं कर सकता। पूरा महल खामोश हो गया। कुछ समय बाद सिकंदर दुखी होकर महल छोड़ गया। उसके पास ताकत थी, लेकिन सुकून नहीं। फिर अचानक सब बदल गया। राजा फिलिप की हत्या हो गई। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर राजा बन गया। कई लोगों ने कहा, यह बहुत जवान है, बहुत भावुक है, अनुभवहीन है। लेकिन वो एक बात भूल गए थे, उसने पूरी जिंदगी कम आके जाना झेला था। अब उसकी बारी थी जवाब देने की। सिकंदर ने तेजी से दुश्मनों को खत्म किया, बगावतें कुचल दी, पूरे यूनान को अपने अधीन कर लिया। लेकिन जीत के बाद भी दिल खाली था। अब उसकी नजर पूर्व की ओर थी, फारस साम्राज्य पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसे लगा, अगर मैं फारस जीत लूं तो शायद अंदर का खालीपन भर जाएगा। वो सिर्फ 40,000 सैनिकों के साथ निकला। सामने लाखों की ताकत थी। युद्ध से पहले वो सैनिकों के बीच जाता, उनके नाम याद रखता, उनका दर्द सुनता, उनके साथ खाना खाता। लोग सिर्फ इसलिए उसके पीछे नहीं चलते थे कि वो राजा था, वे इसलिए चलते थे क्योंकि वो उन्हें खास महसूस करवाता था। ये बहुत दुर्लभ ताकत है।
पहली लड़ाई में तलवारें टकराईं, तीर बरसे, मौत सामने खड़ी थी। लेकिन सिकंदर पीछे नहीं रहा, वो सबसे आगे लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो प्यार पाना चाहता था। हर जीत के साथ उसका नाम बड़ा होता गया, हर शहर के गिरने के साथ उसकी कहानी फैलती गई। लेकिन हर रात जब शोर खत्म होता, वो फिर वही अकेला लड़का बन जाता। कुछ लोग जमीन जीतते हैं, कुछ लोग अपने अंदर के घाव जीतना चाहते हैं। सिकंदर दोनों कर रहा था, और ये तो बस शुरुआत थी। अभी उसे फारस के राजा डारियस से भिड़ना था, अभी उसे मिस्र पहुंचना था, अभी उसे महान बनना था। वो लड़का जिसने कभी एक डरे हुए घोड़े का चेहरा सूरज की तरफ मोड़ा था, अब पूरी दुनिया की तरफ बढ़ चुका था, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। क्या होगा अगर एक इंसान पूरी दुनिया जीत ले, लेकिन अपने ही दिल से हार जाए? क्या होगा अगर हर युद्ध में जीतने वाला योद्धा रात को अकेले बैठकर रोता हो? सिकंदर महान ने शहरों को झुकाया, साम्राज्यों को तोड़ा, राजाओं को हराया, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे वो कभी जीत नहीं पाया, अपने अंदर का खालीपन। ये कहानी है उस पल की जब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान सबसे कमजोर महसूस कर रहा था। सिकंदर अब सिर्फ मकदूनिया का राजा नहीं था, अब वो तूफान बन चुका था। उसकी सेना जहां कदम रखती, वहां साम्राज्य काम जाते। उसने यूनान को एकजुट किया, और अब उसकी नजर थी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर, फारस। फारस का राजा दारियस तृतीय था। उसके पास लाखों सैनिक, सोना, हाथी, रथ, विशाल किले और असीम दौलत थी। दूसरी तरफ सिकंदर था, कम सेना, कम संसाधन, लेकिन दिल में आग। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, सबको लगा अब सिकंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था। सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा, आज हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे, आज हम अपनी पहचान लिख रहे हैं। उसके शब्दों में ऐसा जादू था कि थके हुए सैनिक भी जान देने को तैयार हो गए। फिर युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक, चीखें, धूल और खून। धरती कांप रही थी, लेकिन सिकंदर सबसे आगे था। राजा होकर भी पीछे नहीं छुपा, वो सीधे दारियस की ओर बढ़ा। जब दारियस ने उसे अपनी तरफ आते देखा, वो डर गया। इतिहास कहता है, फारस का महान राजा अपना रथ छोड़कर भाग गया, और उसी पल दुनिया बदल गई। सिकंदर ने फारस को झुका दिया। उस दिन उसके सैनिक खुशी से चिल्लाए, लेकिन सिकंदर चुप था। क्यों? क्योंकि जीत के बाद भी उसके अंदर सुकून नहीं आया। वो आगे बढ़ता गया, एक शहर, फिर दूसरा शहर, फिर तीसरा शहर। जहां विरोध मिला वहां युद्ध हुआ, जहां सम्मान मिला वहां दया दिखाई। वो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी जीतता था। जब वो मिस्र पहुंचा, लोगों ने उसका स्वागत किया जैसे कोई देवता आया हो। उन्होंने उसे अपना मुक्तिदाता कहा। वहीं उसने एक नया शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया। आज भी वो शहर उसके नाम से जाना जाता है। लेकिन इतने सम्मान के बाद भी वो अकेला था। राजमहल में हजारों लोग थे, पर उसका अपना कोई नहीं। रात को वो अक्सर अपने सबसे करीबी दोस्त हेफेस्टियन से बातें करता। हेफेस्टियन सिर्फ दोस्त नहीं था, वो सिकंदर का सुकून था। जब पूरी दुनिया उससे डरती थी, हेफेस्टियन उससे प्यार करता था। वो उसे राजा नहीं, एक इंसान की तरह देखता था। यही वजह थी कि सिकंदर उसके सामने अपने डर, अपने दर्द, अपनी थकान सब कह देता था। एक रात सिकंदर ने उससे पूछा, अगर मैं पूरी दुनिया जीत लूं तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? हेफेस्टियन मुस्कुराया और बोला, अगर दिल खाली है तो दुनिया भी छोटी लगती है। ये शब्द सिकंदर के दिल में उतर गए, लेकिन उसने फिर भी रुकना नहीं चुना। अब उसकी नजर थी भारत की ओर। वो सोचता था दुनिया का अंत वहीं है, अगर वहां तक पहुंच गया तो सब जीत जाएगा। सालों से युद्ध करते करते उसकी सेना थक चुकी थी। सैनिक घर जाना चाहते थे, उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, माता पिता बूढ़े हो रहे थे, लेकिन सिकंदर का सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, बस एक आखिरी विजय। लेकिन सैनिकों ने पहली बार इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे लिए खून बहाया, अब हमें घर जाने दो। ये सुनकर सिकंदर टूट गया। जिस सेना ने हमेशा उसकी हर बात मानी,
आज वही उसके खिलाफ खड़ी थी। वो अपने तंबू में अकेला बैठा रहा, 3 दिन तक बाहर नहीं निकला। उसे पहली बार महसूस हुआ, हर इंसान की एक सीमा होती है, राजा की भी। आखिरकार उसने वापसी का फैसला किया, लेकिन लौटते समय रास्ता आसान नहीं था। रेगिस्तान, भूख, बीमारी, मौत। उसकी सेना बिखरने लगी। एक दिन सैनिकों को थोड़ा पानी मिला। उन्होंने वो पानी सोने के प्याले में भरकर सिकंदर को दिया, क्योंकि वो उनका राजा था। सिकंदर ने प्याला हाथ में लिया। सभी सैनिक उसे देख रहे थे। अगर वो पानी पी लेता तो शायद उसकी जान बचती, लेकिन उसने पानी जमीन पर गिरा दिया और कहा, जब तक मेरे सैनिक प्यासे हैं, मैं भी प्यासा रहूंगा। ये देखकर सैनिक रो पड़े। यही वजह थी कि लोग उससे प्यार करते थे। वो सिर्फ आदेश नहीं देता था, दर्द भी बांटता था। लेकिन किस्मत अभी और कठोर थी। कुछ समय बाद उसका सबसे प्यारा साथी हेफेस्टियन बीमार पड़ गया और मर गया। ये खबर सुनकर सिकंदर टूट गया। वो घंटों उसकी लाश के पास बैठा रहा। कहते हैं उसने खाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया। जिस इंसान ने दुनिया को हराया, वो मौत से हार गया। अब जीत का कोई मतलब नहीं था। महल, सोना, सेना, ताकत सब बेकार लगने लगा। कुछ महीनों बाद सिकंदर खुद भी बीमार पड़ा। उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता अब बिस्तर पर पड़ा था। उससे पूछा गया, अपना साम्राज्य किसे दोगे? उसने धीरे से कहा, सबसे ताकतवर को। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसका जनाजा निकला, उसके हाथ ताबूत से बाहर रखे गए ताकि दुनिया देख सके जो इंसान पूरी दुनिया जीतना चाहता था, वो खाली हाथ गया। सिकंदर ने दुनिया जीती, लेकिन हमें सिखा गया, अगर दिल खाली हो तो जीत भी हार जैसी लगती है। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया जीतने वाला इंसान मरते वक्त क्या मांगता होगा? सोना, ताज, सेना, अमर नाम? लेकिन जब सिकंदर महान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसने ऐसी 3 इच्छाएं बताईं जिन्हें सुनकर उसके जनरल भी रो पड़े। क्यों एक आदमी जिसने आधी दुनिया को झुका दिया, मौत के बिस्तर पर इतना टूटा हुआ था? क्यों उसने जाते जाते ऐसा संदेश छोड़ा जो आज भी करोड़ों लोगों के दिल हिला देता है? ये कहानी है ताकत की नहीं, सच्चाई की, जीत की नहीं, अंत की। वो इंसान जिसका नाम सुनकर राजाओं की नींद उड़ जाती थी, अब बिस्तर पर पड़ा था। महान विजेता सिकंदर, कमजोर, बीमार और चुप। जिसने रेगिस्तान पार किए, पहाड़ तोड़े, साम्राज्य गिराए, आज अपने ही शरीर से हार रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। इतनी छोटी उम्र, लेकिन इतनी बड़ी कहानी। उसका महल सैनिकों, जनरलों और सेवकों से भरा हुआ था। सब बाहर खड़े थे, क्योंकि अंदर मौत खड़ी थी। कुछ साल पहले तक यही सिकंदर घोड़े पर बैठकर बिजली की तरह दौड़ता था। उसकी तलवार चमकती थी और सेनाएं भाग जाती थीं। लेकिन अब हाथ कांप रहे थे, आवाज धीमी हो चुकी थी, आंखों में वो चमक नहीं थी, सिर्फ थकान थी। सिकंदर ने अपनी जीवन में सब कुछ पाया था, दौलत, शोहरत, ताकत, इतिहास में अमर नाम। लेकिन एक चीज नहीं मिली, सुकून। जब रात गहरी होती, वो जागता रहता। उसे अपने दोस्त हेफेस्टियन की याद आती, जो अब इस दुनिया में नहीं था। वो दोस्त जो उसे राजा नहीं, इंसान समझता था। उसकी मौत ने सिकंदर का दिल तोड़ दिया था। उस दिन से सिकंदर बदल गया। वो जीतता रहा, लेकिन अंदर से हार चुका था। अब बीमारी बढ़ती जा रही थी, बुखार कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर आते, दवा देते, चले जाते। लेकिन जिस इंसान ने लाखों को आदेश दिए थे, अब उसकी सांसें भी उसकी बात नहीं मान रही थी। एक रात उसने अपने सबसे भरोसेमंद जनरलों को बुलाया। सब उसके बिस्तर के आसपास खड़े हो गए। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ धीमी सांसों की आवाज। सिकंदर ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा, मेरी 3 आखिरी इच्छाएं हैं। सब चौंक गए। उन्होंने सिर झुका दिया। पहली इच्छा, उसने कहा, मेरे ताबूत को सिर्फ मेरे डॉक्टर उठाएं। जनरल हैरान हुए। एक ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? बोला, ताकि दुनिया समझे मौत के सामने डॉक्टर भी बेबस है। कमरे में खामोशी छा गई। इतनी बड़ी सच्चाई इतने छोटे शब्दों में। फिर उसने दूसरी इच्छा बताई, मेरे जनाजे के रास्ते में मेरा सारा सोना, चांदी और खजाना बिखेर दिया जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे। इतनी मेहनत से जीती दौलत अब रास्ते में फेंकने को कह रहे थे। सिकंदर ने धीमे से कहा,
ताकि लोग देखें जिसे पाने में जिंदगी निकल जाती है वो मौत के समय किसी काम नहीं आता। कुछ जनरलों की आंखें भर आईं। फिर तीसरी इच्छा आई और सबसे गहरी थी। उसने कहा, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटकाए जाएं। अब कोई खुद को नहीं रोक पाया। एक बूढ़ा सेनापति रो पड़ा। उसने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? सिकंदर की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, ताकि दुनिया देखे सिकंदर महान भी खाली हाथ जा रहा है। ये सुनकर कमरा टूट गया। जो आदमी कभी नहीं रोया, आज सब रो रहे थे। सैनिक बाहर खड़े थे। जब खबर फैली पूरा महल सिसक उठा, क्योंकि पहली बार लोगों ने सिकंदर को राजा नहीं एक इंसान की तरह देखा। वो इंसान जिसने सारी जिंदगी कुछ पाने के लिए दौड़ लगाई और आखिर में समझा कि सबसे जरूरी चीजें खरीदी नहीं जा सकती। प्यार, वक्त, सुकून, अपने लोग। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था। जनरल उसके पास आए और पूछा, महाराज आपका साम्राज्य किसे दिया जाए? कमजोर आवाज में उसने कहा, सबसे ताकतवर को। इतना कहकर वो चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं और दुनिया का सबसे बड़ा विजेता चला गया। जब उसका जनाजा निकला, हजारों लोग रास्तों पर खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ अविश्वास में थे, कुछ सिर्फ उसके हाथ देख रहे थे जो ताबूत से बाहर थे, खाली हाथ। वो दृश्य लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। सोचिए, जिसने शहर जीते वो अपना एक पल वापस नहीं खरीद सका। जिसने सोना जमा किया वो एक सांस और नहीं खरीद सका। जिसके पास लाखों सैनिक थे वो मौत से नहीं बच सका। आज भी लोग सिकंदर को महान कहते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी महानता युद्ध नहीं थी, उसकी आखिरी सीख थी। वो हमें बता गया, दौलत जमा करो लेकिन रिश्ते मत खो, नाम कमाओ लेकिन नींद मत खो, दुनिया जीत लो लेकिन दिल मत हारो, क्योंकि अंत में न ताज साज जाएगा, न खजाना, न ताकत, सिर्फ कर्म, यादें और लोगों के दिलों में छोड़ी गई मोहब्बत। और शायद इसी वजह से सिकंदर मरकर भी जिंदा है।